प्रणाम जी। एनलाइटनिंग जर्नी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी निशा तनवर। आज भी मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूं। उम्मीद करती हूं एनलाइटनिंग जर्नी के चैनल के जो लोग हैं, जो यूट्यूब के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, वो सभी कुशल मंगल से होंगे और हमारे चैनल के उद्देश्य को पूरा करने के लिए वो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे। आज की जो वीडियो का जो विषय है वो है हम मोटापे को कम कैसे किया जाए, मोटापा कैसे घटाएं। दोस्तों, हम सबकी जीवन शैली कुछ इस तरह से बन चुकी है कि हम अपने लाइफ में इतने ज़्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम 24 घंटे हम काम 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 करते रहते हैं, कुछ ना कुछ काम करते रहते हैं, लेकिन हम अपने शरीर की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं, खुद पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हैं। मोटापा क्यों होता है हमें? बहुत सारे लोगों का पेट बहुत ज़्यादा फुला होता है या शारीरिक वज़न इतना ओवर होता है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं कि हम अब क्या करें। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी जीवन शैली उन्होंने इस तरह से अपनाई है कि उनका जो मोटापा कम होने के बजाय और बढ़ता ही जा रहा है। हमारे खान पान का जो तरीका है, जो लाइफस्टाइल है, हमारी जो दिनचर्या है, उसकी वजह से हमारे शरीर में अधिक चर्बी जमा हो जाती है, अधिक चर्बी बढ़ जाती है। हम लोगों का जो नियमित दिनचर्या होनी चाहिए वो बिल्कुल भी हमने वेल प्लान नहीं है वो, और एक हेल्दी डाइट हम बिल्कुल भी नहीं ले रहे हैं। हम हर रोज़ मसालेदार खाना, तला भुना खाना हम हर रोज़ खाते हैं। बहुत सारी मिठाइयाँ एक साथ हम खा लेते हैं और हमारा खान पान कुछ इस तरह से है, हमें भूख ना भी हो तब भी हम खाना खाते हैं। अभी हमारा एक मील भी अभी हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, एक समय का भोजन भी अभी हमें पचता नहीं है, उसके थोड़ी देर बाद ही हम दोबारा खाना शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारे शरीर का जो मेटाबॉलिज्म है वो ठीक नहीं होता है, वो ठीक नहीं रहता है। वो सिस्टम हमारा सारा खराब हो चुका होता है। अधिक चर्बी, अगर आप एक खाने को पचा नहीं पाते हैं, दूसरा खाना आप ऊपर से खा रहे हैं, तो वो फिर वज़न ही बढ़ेगा, उससे चर्बी ही बढ़ेगी। क्योंकि जब भी कोई एक मील जब हम खाते हैं, या ब्रेकफास्ट हम जब खाते हैं, या रात का हम जब खाना खाते हैं, हम लंच करते हैं, तो उस खाने को कम से कम 14 से 18 घंटे पचने में लगते हैं। उस प्रोसेस लगता है, एक पूरी प्रक्रिया लगती है उस खाने को डाइजेस्ट होने में, समय लगता है। लेकिन हम क्या करते हैं, वो समय से पहले ही हम कुछ ना कुछ खाए जा रहे हैं। हमें ये भी नहीं पता कि हमें खाना कितना है, कितना नहीं खाना है। एक तो हमारी लाइफस्टाइल कुछ ऐसी बन चुकी है कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम कम खा रहे हैं या ज़्यादा खा रहे हैं। कुछ लोगों के घरों में मैंने देखा कि वो टीवी देखते देखते खाना खाते हैं। टीवी देखते देखते जब आप खाना खाते हो तो आपको उस समय ये अंदाज़ा नहीं होता कि आपने कितना खाना खाया है। ज़्यादा भी क्योंकि जब टीवी देखते थे आपको अंदाज़ा नहीं रहता, आप ज़्यादा खाना खा लेते हो, और फिर जब आती है डाइजेस्ट करने की उसको, तो आप उसके लिए ना तो कोई वर्कआउट करते हो, ना कुछ एक्सरसाइज करते हो, कुछ भी नहीं करते हो। तो यहाँ पे मैं एक वेल प्लान तरीका आपको बताऊंगी, एक अच्छे से ऑर्गेनाइज करना बताऊंगी। अपने बॉडी को आपको कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे मेंटेन करना है आपको अपनी बॉडी को, कैसे अपने आप को अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने, कुछ बदलाव लाने, अपनी आदतों को आपको बदलना होगा। कुछ आदतें जो हैं हमें ऐसी पड़ चुकी हैं, हमने अपनी जो दिनचर्या है वो हमने अच्छे से नहीं प्लान की है। हमें सबसे पहली बात यह है कि हम खाते हैं, ठीक है, खाना शरीर के लिए बहुत ऊर्जा देता है। हमें खाना भी चाहिए, लेकिन हमें एक हेल्दी डाइट लेनी चाहिए, हेल्दी खाना हमें खाना चाहिए। और जब खाना हमें खाना है तो हमें कुछ एक्सरसाइजेस भी करनी चाहिए। हम खाना जब खाते हैं तो हम कुछ लोग तो क्या करते हैं, खाना खाने के दौरान ही बीच में ही पानी पी लेते हैं। जो पानी क्या करता है, जब आप खाना खा रहे होते हैं, एक एनर्जी अंदर जारी होती है, उसके अंदर आप दूसरी एनर्जी डाल रहे हो। पानी भी एक एनर्जी है, लेकिन वो कब जानी चाहिए उसका भी एक टाइम पीरियड है। तो आपको पानी खाना खाने के कम से कम 30 मिनट बाद पीना है। और जब भी आप खाना खाते हैं तो आपको बिल्कुल बारीक उसका एक एक कण चबा कर आपको अपने पेट के अंदर उसको डालना है, एक निवाले को।
एक एक निवाला जब आप खाएं तो उसे बहुत बारीक से बारीक तरीके से चबाएं, आराम से खाएं। वो कहते हैं कि अन्न के लिए आप कमा रहे हैं, आप धन कमा रहे हो किसके लिए? अपना पेट भरने के लिए। जब आप पेट भरने के लिए अपनी थाली लेकर बैठते हैं, प्लेट में जब खाना लेकर बैठते हैं, उस अन्न को पहले आप प्रणाम करो, क्योंकि वो आपने बहुत मेहनत से कमाया है। उस चीज़ को नमन करो कि आपने ये बड़ी आपको नसीब हुआ है ये खाना। फिर उस खाने को जब आप खाएं तो शांति से खाएं, जल्दबाजी में कभी भी खाना मत खाएं, और अपने प्लेट में उतना ही लें जितना आप खा सकें। किसी भी खाने को व्यर्थ नहीं गवाएं, मतलब कोई भी खाना वेस्ट ना करें, उतना ही खाएं जितना आपके शरीर को ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा खाओगे तो आपको चर्बी ज़्यादा बढ़ेगी, और कम कैलोरी वाली चीज़ें खाएं, ज़्यादा कैलोरी वाली चीज़ें नहीं खाएं। तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा अगर आप चाहते हैं कि आपको एक सुंदर बॉडी चाहिए, अच्छा शरीर चाहिए, आपको पतला होना है, आप दूसरे को देखते हो, अपने पड़ोसियों को देखते हो कि वो कितना अच्छा दिख रहा है या दिख रही है, मुझे भी ऐसे होना है, तो उसके लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने हों। मैं ये नहीं कहती कि आप खाना पीना छोड़ दें, खाएं। मैं ये नहीं कहती कि आप तला भुना भी ना खाएं, लेकिन उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, उसकी एक लिमिट होनी चाहिए। एक्सेस कोई भी चीज़ जब आप खाओगे तो वो नुकसान ही करेगी। मीठा भी खाएं, लेकिन एक सीमित मात्रा में। तो हमारे जो शरीर में जो मेटाबॉलिज्म होता है वो ठीक नहीं होता है, इसी वजह से हम मोटापे की तरफ बढ़ते जाते हैं। और जब तक हमें रियलाइज़ होता है कि हाँ अब हमें मोटापा कम करना है, तब तक जो है वो कहते हैं समय जो है वो काफ़ी आगे बढ़ चुका हो, और उस वक्त आपका मन भी नहीं करता कि मैं कुछ करूँ अब इसके लिए। तो मैं आपके पास साथ एक ऐसी टेक्निक शेयर करने जा रही हूँ, एक बहुत ईजी तरीका है। तरीके तो बहुत हैं, आप चाहें तो मेडिसिन भी ले सकते हैं इसके, आपको मार्केट में मेडिसिन भी मिल जाएगी, लेकिन उससे हमें बहुत सारे नुकसान होते हैं। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। मोटापा, अगर आपको मोटापा है, आप अधिक मोटे हैं, तो उस मोटापे से बहुत सारी बीमारियां भी होती हैं। आपका ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, आपको अन्य रोग भी हो सकते हैं, बहुत सारी बीमारियां होती हैं अगर मोटापा है। तो मोटापा कम करना आपके अपने हाथ में है। तरीका मैं आपको बताऊंगी, और ऐसा तरीका बताऊंगी कि आपको बाज़ार से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर में वो सभी चीज़ें अवेलेबल होंगी, और बहुत ही सस्ती चीज़ें हैं, बहुत सस्ती चीज़ें हैं, कुछ भी नहीं करना है आप। बाकी इसके अभी मैं पहला पार्ट बना रही हूँ, क्योंकि हमने एक प्रोसेस तैयार करना है। आज एक मेथड बता रही हूँ, एक टेक्निक बता रही हूँ, अगली वीडियो में दूसरी टेक्निक लेकर आऊँ। तो आज आपको करनी है एक टेक्निक करना बहुत आसान है। आपको क्या करना है, 1 गिलास पानी लेना है, 1 गिलास पूरा भरकर पानी लेना है, उसमें 1 चम्मच आपको जीरा डालना है, पूरा भर के जीरा डालना है, उसको रात को भिगोकर रख देना है। अर्ली मॉर्निंग आप उठोगे, आपको याद रहे कि ये जो ड्रिंक मैं बता रही हूँ वो खाली पेट लेना है। ब्रश कर सकते हैं आप, ब्रश कर लीजिए, कुल्ला कर लीजिए, उसके बाद आपको ये ड्रिंक लेना है। फिर आपको क्या करना है, आपको इसे गर्म करना है। इस पानी को गर्म करने के बाद इसे छान लेना है। छानने के बाद आधा नींबू का रस इसमें डालना है, और स्वाटेस्ट के लिए आप इसमें शहद, आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं, और इसको मिक्स कर लीजिए। और फिर आपको यहाँ पे एक अफर्मेशन करनी है, एक मेडिटेशन भी करनी है साथ, जो बहुत ही कारागार है, बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीका है, और 100% रिजल्ट है अगर आप इस तरह से करो। तो आपको क्या करना है, जब आपने ये कर लिया, छान लिया, आपका ड्रिंक अब तैयार है, लेकिन आप एकदम से पीने लगेंगे नहीं, आपको डालनी होगी इसमें एक और एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी। वो कैसे डालेंगे आप, आपको क्या बोलना है, अफर्मेशन करनी है कि जो ये ड्रिंक मैंने बनाया है, जो जीरा मैंने इसमें डाला है, ये सब कुछ मैंने इसमें डाली है, तो इसको पीकर मैं अपना मेरा जो है वज़न घट रहा है, मैं एक सुंदर काया पा रहा हूँ, मैं एक सुंदर शरीर पा रहा हूँ, ये सुंदर शरीर पा रही हूँ। आपको ये इमेजिनेशन विजुलाइज करना है, ये अफर्मेशन करनी है, और फूंक मारनी है उस गिलास में, और इस पानी को पी लेना।
45 दिनों तक अगर आप रेगुलर इस चीज़ को करोगे, इस एक्टिविटी को करोगे, आप कम से कम 7 से 8 किलो वज़न ऑटोमेटिकली आपका घट जाएगा। लेकिन आपको इसके साथ साथ अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा और कुछ एक्सरसाइजेस भी आपको करनी होगी। खाना खाने के बाद वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कम से कम 100 या 200 कदम आपको चलने चाहिए, कम से कम 100 तो होने ही चाहिए। और खाना खाने के तुरंत बाद वॉक नहीं करनी चाहिए। खाना खाने के कम से कम 15 मिनट बाद आपको वॉक स्टार्ट करनी चाहिए, एकदम से नहीं। अर्ली मॉर्निंग भी आपको वॉक करनी चाहिए। वॉक करने, अगर आप एक्सरसाइज नहीं भी कर सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग में भी आप वॉक कर सकते हो, इवनिंग में भी आप वॉक कर सकते हो, शाम के समय भी, और जब आप डिनर कर लेते हैं तो भी आप वॉक कर सकते हो। और हाँ, रात का जो भी खाना लें वो बिल्कुल लाइट खाना लें, बिल्कुल लाइट, और समय से तक खाना लें। समय से अपने जो लाइफस्टाइल है आपकी उसको चेंज करें। कम से कम रात को आपका खाना 8 बजे तक आपका डिनर हो जाना चाहिए, क्योंकि रात के खाने को पचाने के लिए वो जो शरीर है वो रात को सोएगा, आराम करेगा। कोई भी एक्टिविटी वो शरीर नहीं करेगा उस वक्त, तो उस शरीर को उतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो रात का जो खाना है वो बहुत लाइट होना चाहिए, और रात के खाने के बाद वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिन का खाना आप थोड़ा सा हल्का डाइट ज़्यादा ले सकते हो, क्योंकि दिन के जो खाने में जो आप एक्टिविटीज़ करते हो, काम करते हो, भागते हो, दौड़ते हो, वो खाना डाइजेस्ट हो जाता है। रात के खाना डाइजेस्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, इसलिए रात का खाना आप लाइट खाएं, और हैवी खाना बिल्कुल भी ना खाएं। तला भुना खाना कम कर दें। मैं ये नहीं कहती कि आप बिल्कुल ना खाएं, कम कर दें। चीनी का इस्तेमाल कीजिए, लेकिन कम करें, धीरे धीरे कम करते जाएं। एकदम से किसी चीज़ को नहीं छोड़ना है। और जो चीज़ें नेचुरल चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, नेचुरल तरीका आपको बता रही हूँ, ताकि इन चीज़ों के आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलेगा। आपको इसे करने में कोई भी समस्या नहीं आएगी। आप इसे करके देखिए, 45 डेज तक रेगुलर आपको करना है। रिजल्ट आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। जब आपका वज़न, आपको लगे कि हाँ मेरा वज़न अब कम हो चुका है, 45 डेज़ के बाद आप मुझे कमेंट ज़रूर देना इसमें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तब भी मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना कि आपको मेरा ये जो मैंने आपको तरीका आपके साथ शेयर किया है, बहुत नेचुरल चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, नेचुरल बातें आपके साथ शेयर की हैं, इसके अगला पार्ट भी मैं आपके साथ जल्दी लेकर आऊँगी, ताकि लोगों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिले। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो के नीचे एक लाइक का बटन है, उसे क्लिक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ शेयर जरूर कीजिए मेरी इस वीडियो को, और साथ ही सब्सक्राइब कीजिए मेरे एनलाइटनिंग जर्नी के चैनल को, और बेल आइकन के बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगली वीडियो मैं जल्दी लेकर आऊँगी, तब तक के लिए राम राम जी।